लड़की की नजर में हर किसी के सीने में एक बार मैग्नेट तैरता हुआ होता था। अगर वह ज्यादा झुका होता तो मतलब होता कि तुम अच्छे लगे, और अगर कम हिलता तो मतलब होता कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। उदाहरण के लिए, जब टीचर ने उससे पूछा कि वह भविष्य में क्या बनना चाहती है और उसने जवाब दिया कि वह दुनिया को बचाने वाली हीरोइन बनना चाहती है। हालांकि टीचर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके सीने का मैग्नेट सीधे नेगेटिव साइड पर चला गया। पूरा क्लास हंसी रोक रहा था। सिर्फ उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके पास खड़ी हुई और चिल्लाई कि वह भी हीरोइन बनना चाहती है। लेकिन लड़की बस मुंह खोले रह गई, क्योंकि उसकी दोस्त का मैग्नेट पागलों की तरह घूम रहा था। ये समझना नामुमकिन था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। रिहर्सल के समय लड़की ने अपने क्रश पर बस थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया था और लड़के का मैग्नेट हिलने लगा। लेकिन जैसे ही विक्टोरिया गाने वाली थी, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की पास आ गई। पल भर में उन दोनों के मैग्नेट पॉजिटिव साइड पर चले गए। तभी लड़की को समझ आया कि उसे असल में वही दोनों पसंद थे। नाटक वाली रात जब वह शो खत्म करने वाली हीरोइन बनी, वह पर्दे के पीछे जेली की तरह कांप रही थी। जैसे ही वह घबराने वाली थी, किसी गर्म हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसकी उंगलियों के सिरे पर जो महसूस हुआ वह एक छोटा सा प्लास्टर था। जब लाइट्स जली, उसने सिर उठाया और उसकी परछाई देखी। वह ऊर्जा से भर गई और स्टेज पर चली गई मानो कोई सितारा हो। लेकिन जैसे ही वक्त आया, वह अपने सारे डायलॉग भूल गई। जब उसने दर्शकों के उबाऊ चेहरे देखे, लड़की बिल्कुल जम गई। उसी समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिसे डेमन किंग बनना था, उसके पास आ गई, उसे शर्मिंदगी से बचाया और पूरे नाटक को एक बड़ी सफलता बना दी। लेकिन जश्न की पार्टी में जब वह थोड़ी नशे में थी, वह अपने क्रश को धन्यवाद देने गई। लड़का थोड़ा अलग सा था और उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसी समय लड़की ने दूर अपनी दोस्त को देखा और पता चला कि उसके हाथ में भी एक छोटा सा प्लास्टर था। मौका देखकर जब आसपास कोई नहीं था, लड़की चुपके से अपनी दोस्त के पास गई, ये जानने के लिए कि वह क्या महसूस कर रही है। कौन जानता था कि उसकी दोस्त के सीने का मैग्नेट पागलों की तरह घूम रहा था और यह समझना असंभव था कि वह क्या सोच रही है। फिर भी लड़की उसे धन्यवाद देना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए एक बहुत सुंदर खोपड़ी गिफ्ट खरीदी। लेकिन अचानक उसने कहा कि अगर कोई खोपड़ी वापस देता है तो इसका मतलब होता है कि वे साथ जाना चाहते हैं। लड़की ने समझाया कि उसका ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन उसकी दोस्त बस एक पल के लिए गंभीर हुई और फिर राहत की मुस्कान दे दी। और दिन के अंत में सवाल यही रह गया, आखिर उसकी सबसे अच्छी दोस्त वास्तव में क्या महसूस करती थी।